हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है जीत आपकी स्टडी चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी लगभग यहाँ पर 57 यानी क्लासें हो चुकी हैं। 57 क्लासें अब तक हो चुकी हैं हमारी। तो बिल्कुल आप सभी क्लासों को लगातार अटेंड करते रहिए। हमारी जो बिहार पुलिस एग्ज़ाम जो आपके 24 सितंबर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए लगातार जीके जीएस की क्लासें आपको कंटिन्यू करवा रहे हैं। और लगातार अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो बिल्कुल आपकी जीके जीएस में बहुत बेहतरीन तैयारी होगी। हमारे जो जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं वो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर करवाए गए हैं। आपका जिस तरह का लेवल रहता है एग्ज़ाम में जीके जीएस का, उसी को बिल्कुल यहाँ पर ध्यान में रखकर सभी प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो बिल्कुल लगातार जुड़े रहिए। और आज की क्लास में हम आपको लगभग 100 प्रश्नों को कराने वाले हैं, तो बिल्कुल क्लास के एंड तक जुड़े रहना है। तो चलिए बिना किसी देरी के फर्स्ट प्रश्न से शुरू करते हैं। और अगर चैनल में पहली बार आए ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल लगातार बिहार पुलिस एग्जाम के लिए क्लासें देखने को मिलेगी। आप सभी के लिए यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है। आज की क्लास में हम हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं, और हिस्ट्री सब्जेक्ट के हम मात्र आपको 15 से 20 मिनट में लगभग 100 प्रश्नों को तैयार करवाएंगे। तो बिल्कुल बहुत छोटी क्लास होने वाली है, लेकिन आपकी बहुत काम आने वाली है। तो चलिए फर्स्ट प्रश्न है कि वैदिक काल में पणि नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर व्यापार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद में पुत्री के लिए प्रयुक्त जो शब्द हैं दुहिता का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है? दुहिता का शाब्दिक अर्थ होता है गाय को दोहन करने वाली। नेक्स्ट है कि संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुरुगन। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा कांस्य में। नेक्स्ट है कि गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कव्वाली शैली का। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ पर बनाई गई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मगहर में बनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा वीरेंद्र सिंह बुंदेला ने की थी। दोस्तों, आपको एक यहाँ पर पेज संख्या दिखाना चाहता हूँ। अगर आप लगातार जुड़े रहते हैं ना, तो आपको यहाँ पर देखना, अभी आपको एक पर्सन यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 664 पेज हमारे पास हैं। अब अगर आप 664 पेजों को देखते हैं तो लगभग आपके 5 से 6 हज़ार यहाँ पर प्रश्न तैयार होंगे। बस आपको कंटिन्यू जो हमारी 100 प्रश्नों की क्लास आएगी उनको अटेंड करना होगा, तभी आपके ये प्रश्न यहाँ पर तैयार हो सकते हैं। और ये एक प्रश्न बाहर नहीं निकलेगा अगर इनको लगातार अटेंड करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है पागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था? तो करेक्ट आंसर गुरु अर्जुन देव को। पांडवियों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्को पोलो ने किया था। नेक्स्ट है कि व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा विपाशा। नेक्स्ट है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा कौशाम्बी। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा उद्दन ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन सा था? रेक वंश यहाँ पर करेक्ट आंसर है। बुद्ध द्वारा गौ हत्या को बौद्ध मतावलंबी क्या कहते थे? मतलब क्या कहते हैं? तो माँ भी निष्क्रमण कहते हैं। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? अमीर ए आखुर करेक्ट आंसर होगा। खालसा पंथ की स्थापना और एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह ने। विशिष्टाद्वैत के प्रवर्तक कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में हुआ था। नेक्स्ट है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय करेक्ट आंसर होगा। आगरे के लाल किले में मोती जो मस्जिद है किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे, ये जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? तो महाभारत से यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ऐत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? करेक्ट आंसर होगा ऋग्वेद का। हिस्टोरी का नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो आप सभी को पता है हेरोडोटस हैं। उत्तराम रामचरित्रम के लेखक कौन है? तो
बहुभूति यहाँ पर करेक्ट आंसर है। मोहम्मद के साथ भारत आए विद्वान ने भारत समाज पर किताबुल हिंद नामक जो पुस्तक लिखी थी वो कौन है? तो अल-बरूनी करेक्ट आंसर होगा। कमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? करेक्ट आंसर राजेंद्र प्रथम से। सल्तनत काल में हक ए सर्ब कहा जाता था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंचाई कर को। नायब ए मामली कात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा मुइज उद्दीन बहराम शाह ने। मुगल काल में लोक निर्माण विभाग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता था? करेक्ट आंसर होगा सोहरत ए आम। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? करेक्ट आंसर होगा मीर कासिम ने। किस अभिलेख में पुष्टि हुई है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था? करेक्ट आंसर होगा अयोध्या अभिलेख में। गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट है कि मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था? 7 वर्ग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें दार्शनिक हैं, कर्षक हैं, सैनिक हैं, चरावे हैं, शिल्पी हैं, न्यायाधीश हैं, पार्षद हैं। नेक्स्ट है कनिष्क की राजधानी कहाँ पर थी? तो पुरुषपुर यहाँ पर पेशावर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट है नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि जिसकी उपाधि राज सिंह थी, कांची में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? कैलाश मंदिर करेक्ट आंसर होगा। एल्लोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहली बार किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधि निधि के उद्देश्य से किसी भारतीय को मनोनीत किया गया? तो भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम 1861 के तहत। लोथल कहाँ पर स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत दिख रही है तो आप इस क्लास को बिल्कुल लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप सभी को पता है ऐसे प्रश्नों को तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, तो बिल्कुल आप इस क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी इस क्लास को अटेंड कर पाएँ। और आप सभी को बता दें कि जैसा कि आपका जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम है यानी होने वाला है लगभग सितंबर में, और अक्टूबर तक शायद ये चलने वाला है। 7 दिन का गैप होने वाला है आपके एग्ज़ामों में। 4 दिन तक एग्ज़ाम होगा, वो भी 8 शिफ्ट में होगा। तो अगर आपने इसका एग्ज़ाम देंगे आप अक्टूबर तक, लास्ट तक बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो सब खत्म हो जाएंगे। अगर 24 सितंबर से अगर एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को बताएं, आपके लिए एक और मौका है। पुलिस की कांस्टेबल कोई सी भी कांस्टेबल हो, कोई सी भी भर्ती हो, लेकिन आपको कांस्टेबल ही बनना है। आपका लक्ष्य है कि मुझे पुलिस विभाग में जाना है, तो आप दिल्ली पुलिस का भी एग्ज़ाम का जो फॉर्म है वो भी अप्लाई जरूर करें। इस बार दिल्ली पुलिस में लगभग 7000 पोस्टें आने वाली हैं, 7000 प्लस। तो उसकी तैयारी भी आपको इस चैनल में लगातार क्लासें मिलेगी जीके और जीएस की, तो उनको भी अटेंड करते रहिए। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट पर्सन की बिना किसी देरी के। प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नौरोज किस शासक ने प्रारंभ किया था? बलबन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? तो विलियम बेटिंग के काल में। दिल्ली के लाल किले के अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। नेक्स्ट है कि सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनवाया गया था? करेक्ट आंसर होगा मौर्य वंश के काल में। किस राजवंश ने हत्या कर सता हत्याई तथा जिसकी अंत में भी हत्या के द्वारा ही हुई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शुंग वंश। हाथी गुफा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा खारवेल की उपलब्धियों का। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा अली नगर की संधि की थी। नेक्स्ट है कि नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा चेम्सफोर्ड सुधारों में। धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? तो दादाभाई नौरोजी। नेक्स्ट है सल्तनत काल में किले की सेना के खर्च के लिए निर्धारित भूमि को क्या कहा जाता था?
फरूज यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सल्तनत कालीन प्रांत की सेना को क्या कहलाती थी? तो हस्म हतराफ यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से मतलब आगे बढ़ने से किसने रोका? तो ये हो जाएगा नागभट्ट ने रोका। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह के साथ किसके मतलब विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप अमृतसर की संधि हुई? सर चार्ल्स मेटकाफ यहाँ पर करेक्ट आंसर है। किस शासक के शासनकाल में बहमनियों ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से स्थानांतरित कर बीदर बनाई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमद शाह के शासनकाल में। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन थे? तो भीम प्रथम थे। फतुह सलातीन की रचना किसने तथा कब की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ईसामी ने 1350 में की थी। सातकर्णी की मृत्यु के पश्चात उसके 2 अल्पवयस्क पुत्रों यानी वेदश्री और शक्तिश्री का संरक्षण किसने किया? नागनिका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की गई है? प्राकृत भाषा करेक्ट आंसर है। कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता है? करेक्ट आंसर होगा किया करता था हर्षवर्धन। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? करेक्ट आंसर है नागर शैली में। संगम युगीन ग्रंथ यानी तोलक कापियम किस विषय से संबंधित हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा व्याकरण और काव्य से। सोनगिर की ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थकर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सर्व कर किस पर लगाया जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंचाई पर। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर मखली गौसाल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत की आर्थिक दोहन की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा दादाभाई नारोजी ने प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक अपनी पुस्तक में किया था। रोलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? 1919 में। नेक्स्ट है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो 58 ईसा पूर्व से। बनावली एक प्राचीन स्थल है जहां 1973-74 ईस्वी में खुदाई में सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले। यह स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में स्थित है। सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? करेक्ट आंसर होगा कालीबंगा से। नेक्स्ट है कि ऋग वेद में ऐसी कन्याओं के उदाहरण भी मिलते हैं जो दीर्घकाल तथा आजीवन अविवाहित रहती थी। ऐसी कन्याओं को क्या कहा जाता था? अमाजू यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। महात्मा गांधी के समय कौशल देश में कौन राज करता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज करता था? प्रसेनजीत यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा प्रसेनजीत। नेक्स्ट है कि किस शासक ने वैशाली का परित्याग कर पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा काला अशोक ने। फ्रेंड्स मेरे को बताएं आप सभी यानी यहाँ पर क्लास को देख रहे हैं लेकिन आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं इस क्लास को लाइक नहीं करेंगे। मेरे को पता है ना कि आप देख रहे हैं लेकिन क्लास को लाइक नहीं कर रहे। फ्रेंड्स क्या लाइक करने के चैनल सब्सक्राइब करने के क्यों यहाँ पर पैसे थोड़े लग रहे हैं? 1 सेकंड का समय लग रहा है। आपके पास मोबाइल है 1 सेकंड का समय लगेगा क्लिक करने में, तो जल्दी से लाइक के बटन में क्लिक करें, सब्सक्राइब के बटन में क्लिक कर दें और इस क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दें। नेक्स्ट है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ है? करेक्ट आंसर होगा 13वें शिलालेख में। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहदत्त की। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी करेक्ट आंसर है। क्लाइव ने सैनिक सुधारों के लिए सेना को 3 भागों में बांटा। सेना का एक भाग मुंगेर में, दूसरा भाग बांकीपुर में नियुक्त किया गया था तथा तीसरा भाग कहाँ नियुक्त किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा भाग किया था इलाहाबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध बीबी का जो मकबरा है वह किसकी यादगार में बनवाया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने अपनी बीबी
बेगम रबिया दुर्रानी की यादगार में औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध चित्र जो बाज हैं उसके चित्रकार कौन है, तो उस्ताद मंसूर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा भास्कराचार्य। नेक्स्ट है कि शिशुपाल वध किसकी करती है, करेक्ट आंसर होगा माघ की। सैयदवाद का अर्थ है शायद हैं और भी और नहीं भी। अकबर का शिक्षक कौन था, करेक्ट आंसर हो जाएगा मीर अब्दुल तलीफ। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया, मीर जमुला ने। शाहजहां ने महाक वीराय की पद्दी जो पद्दी थी वह किसको दी थी, करेक्ट आंसर होगा पंडित जगन्नाथ को। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी, तो हुमायूं का मकबरा। कौन सा मुगल शासक साहिर वैस एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे, भरतदत्त, करेक्ट आंसर होगा। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी, कुल्ले केसिन सेकंड के साथ उसके हाथों हुई थी। ललितादित्य किसके राज्य का शासक था, किस राज्य का शासक था, कश्मीर का। हुमायूं नामा किसकी करती हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मालिक हो हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया, कौन था, करेक्ट आंसर होगा बलबन था। फ्रेंड्स देखिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आप इस क्लास को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करते हैं, लगातार इस क्लास को सपोर्ट करते हैं, 100% उतरी आपको अगर कम समय में ज़्यादा पर्सन अगर यहाँ पर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इस क्लास को बिल्कुल कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको यह क्लास कैसी लगी। हम इसको और कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन आप सभी यहाँ पर लगातार सपोर्ट जरूर करें, इस क्लास को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। और इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल में करके रखें, ताकि जब भी न्यू क्लास आएगी आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहेगी। और जो हमारी एमसीक्यू क्लास चल रही है उसको भी अटेंड जरूर करें, उससे आपको जो आपका एग्ज़ाम आपका जो तैयारी है उसको यहाँ पर आपको पता लग जाएगा। उस क्लास को अटेंड करने से एमसीक्यू क्वेश्चन वाली जो क्लास को अटेंड करते हैं उनको पता लग जाएगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं, आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। उस क्लास को बिल्कुल अटेंड जरूर किया करें। इसी के साथ दोस्तों हम मिलेंगे इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।